नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। अभी शाम का समय है और मिल्किंग होने का समय हो चुका है। अभी फार्म पर सारा काम हो चुका है, सफाई वगैरह आप देख सकते हैं फार्म में कि सबसे पहले पशुओं के लिए जो सफाई की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि फार्म में साफ सफाई रखेंगे तो पशु बीमारी से जो है ग्रसित नहीं होंगे। और जब पशु बीमार नहीं पड़ता है तो डेयरी फार्मर को जो है बचत होती है। तो हम जो है सबसे पहले साफ सफाई पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो 2 से 3 समय हमारा फार्म जो है धुलता है। अभी फार्म की सफाई वगैरह हो गई है, पशुओं को जो है चने का सुखला दे दिया है और अब फीड वगैरह डालेंगे। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना ली जाए। और आज जो है हमने फीड मंगा ली है। जैसे फीड हमारे वहाँ खत्म होती है तो हम जो है बल्क में मंगा लेते हैं। तो अब फीड कल खत्म हुई थी तो आज जो ऑर्डर देने पे फिर फीड आ चुकी है। अब मैं बात करूंगी टिवाना फीड के बारे में। बहुत सारे किसान भाई जो मेरे साथ नए जुड़े हैं वो कमेंट करके पूछते हैं फीड के बारे में। तो मैं टिवाना फीड के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जैसे यदि आपके पास जो है 20 लीटर से प्लस की हाई मिल्किंग काऊ है तो आप जो है सारी फीड ट्राई कर चुके हैं और आपका पशु दूध नहीं दे पा रहा है प्रॉपर, तो जैसे हाई मिल्किंग गाय होती है उनको अगर आप प्रॉपर एक अच्छा फीड खिलाते हैं तभी आपका पशु जो है अच्छा दूध देता है। जो उसका असली परफॉर्मेंस होता है वो तभी दिखा पाता है जब आप उसको एक बैलेंस फीड देते हैं। और बैलेंस फीड हम घर में भी बना सकते हैं, पर घर में जब हम फीड बनाते हैं, फीड तैयार करते हैं तो हमें जो है सदाबहार एक जैसा जो है अनाज का रेट नहीं मिल पाता है। जैसे कि कभी हमें जैसे हम सब प्रकार का फीड बनाने के लिए हमें जो है सब प्रकार का अनाज मिलाना पड़ता है। तो अनाजों को जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो कभी हमें वो सस्ता मिलेगा, कभी महंगा मिलेगा। जब सस्ता मिलेगा तब तो हम हमारे पशु को आसानी से खिला देंगे, पर जब महंगा मिलेगा उस समय में हम जो पशु के लिए फीड तैयार करेंगे वो बहुत महंगी पड़ेगी और फिर ऐसे में हम हमारे पशु को जो है प्रॉपर जो है डाइट नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से यदि हम मार्केट से एक बैलेंस डाइट खरीद कर अपने पशु को खिलाएं तो उसमें यह होता है कि एक जैसा फीड हमें लगातार मिलता रहेगा, हमारे पशु को भी इससे फायदा मिलेगा कि एक जैसा फीड हमारे पशु को लगातार मिल रहा है। तो जो उनकी दूध देने की क्षमता है वो प्रॉपर एक जैसी चलती रहेगी। तो इस वजह से यदि आप बाजार से बैलेंस डाइट खरीद कर अपने पशु को खिलाना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट में सबसे बेस्ट जो है वो है टिवाना 8000। मतलब कि टिवाना फीड एक ब्रांड है, उसे जो है बहुत से डेयरी फार्मर पहचानते हैं और ये ब्रांड यहाँ की नहीं है, ये ब्रांड है पंजाब की। हमने भी फर्स्ट टाइम जब इसे स्टार्ट किया था तो हम भी पंजाब से ही एक जो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि गाय वगैरह जो है पंजाब से ही खरीद के लाते हैं हम लोग। तो वहां से जब गाय खरीद कर लाए तो वहां पर टिवाना के बारे में पता पड़ा और फिर वहां से एक बैग लाकर हमने एक गाय पर ट्राई किया और काफी अच्छा रिजल्ट मिला। और हमने कोशिश की कि यहाँ पर जो है ये फीड अवेलेबल हो जाए, पर बहुत दिनों तक तो अवेलेबल नहीं हो पाया। पर फिर जब टिवाना यहाँ एमपी में जब आने लगा उसके बाद हमें जो है टिवाना फीड जो है प्रोवाइड हुआ। और फिर हमने जो है हमारी जैसे कि स्टार्टिंग में हमने ऐसी गाय पर ट्राई किया था जिसको जने हुए 1 महीने से 2 महीने हो चुके थे और उसका रिजल्ट इतना बेहतर निकला कि जैसे जो पशु मिल्क पीक पर दूध देता है वैसे हमारी जो 1 से 2 महीने की जनी हुई गाय थी वो फटाफट से उस मिल्क पीक पर आ गई और दूध काफी अच्छा बढ़ा। और पशु ने सबसे बड़ी बात की खाने में कोई परेशानी नहीं की। और जैसे कि कोई भी फीड हम जब ट्राई करते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा समय लगता है उसका रिजल्ट पाने के लिए। तो हमने एक बैग एक ही गाय पर पहले ट्राई किया था ताकि बेस्ट रिजल्ट हमको उसमें दिखे। तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिला और उसके बाद फिर मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किया तो आप लोगों ने भी काफी इस फीड को जो है पसंद किया, क्योंकि मेरे कहने पर काफी किसान भाइयों ने इसे यूज किया और इसका रिजल्ट मिला। और आज जो हमारे एमपी में खुद देवास में इसका जो है प्लांट बनने वाला है, तो हो सकेगा तो हमें भविष्य में जो है फीड का रेट कम मिल सकता है, क्योंकि अभी जैसे कि ट्रांसपोर्ट के जरिए पंजाब से अवेलेबल होती है तो उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड होता है। तो जैसे कि जब फीड यहीं पर बनने लग जाएगी तो हमें जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है कम लगेगा। तो हो सकता है कि हमें आगे चल के टिवाना थोड़े कम दामों में मिले। और फिलहाल जैसे कि हम दूसरी फीडों में जाते हैं
तो हमने बहुत सी फीडें ट्राई की, पर उसका इतना बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाया जितना कि तिवाना 8000 का रिजल्ट मिला। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि कई किसान भाई इसमें कमेंट करते हैं कि पशु इससे दुबला हो जाता है, रिपीटिंग की प्रॉब्लम आती है, इसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा है। बहुत से किसान भाई ऐसा कहते हैं, पर मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप देखिए, ट्रांजैक्शन फीड खरीदेंगे कोई सी भी कंपनी का है तो आप उसमें केवल जज करके किसी भी रिजल्ट के नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जैसे कि मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि कई ऐसे किसान भाई भी हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि आप पैसों के लिए गलत फीड का प्रमोशन कर रहे हैं या ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी तक कोई टिवाना फीड, मैंने पैसों के लिए इसका कुछ भी प्रचार नहीं किया है। केवल मुझे इस चीज से रिजल्ट मिला है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे फायदा मिलता है जिस चीज से, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। मुझे जितने महीने हुए हैं उतने महीने से ही मैंने ये जो वीडियो है टिवाना पर बनाई है, क्योंकि मुझे बेस्ट इस पे रिजल्ट मिल रहे हैं। अब आप चाहे इनकी मिल्किंग की जो है गायों की ले लीजिए और चाहे बछड़ियां तैयार करने की ले लीजिए, जैसे कि हिपर फीड वगैरह भी मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले हैं इसके। जैसे कि आपने मेरी बछड़ी देखी ही होगी, मैंने जिस बछड़ी को स्टार्टिंग से ये फीड खिलाई है काफ स्टार्टर से और हिपर फीड चल रही है, तो उसकी आप वजन वगैरह, उसकी ग्रोथ वगैरह आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यही ऐसी एक फीड है कि जिससे मुझे काफी अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिला। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करती हूँ। मुझे कोई इस चीज के लिए किसी भी प्रमोशन या कोई पैसे वगैरह नहीं मिले हैं, तो मुझ पर आप लोग विश्वास करते हैं। मेरे बहुत से किसान भाई हैं जो मेरी ये वीडियो देखकर जो है काफी प्रोत्साहित होते हैं और उन्हें काफी मदद मिलती है। तो मैंने जो खली स्टार्ट करी है उसका यही रीजन है कि फैट में जो है बढ़ोतरी हो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है। कई किसान भाई बोलते हैं जब लचका चालू होता है, बर्सिंग चालू होता है, तो कि फैट गिर गया है तो क्या करें। तो आप लोग यही कर सकते हैं कि आप जैसे ठंड का समय है तो अपने पशु को एक तो जो है आप सोडा खिलाइए 10 ग्राम पर डे, और साथ ही आप जो है जैसे कि खली, कपास की खली थोड़ी उसमें ऐड करने लग जाइए। तो अभी मैंने जो है कपास की खली ऐड करना स्टार्ट कर दी है और इसीलिए हमने खली भी मंगाई है ताकि फैट सुधरे। और रही बात जैसे कि रिपीटिंग प्रॉब्लम की, तो देखिए, अगर आप प्रॉपर अपने पशु का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके फार्म पर रिपीटिंग की समस्या जो है आएगी ही आएगी। आप किसी भी फीड को दोष नहीं दे सकते हैं कि उस फीड की वजह से आपका पशु रिपीट हो रहा है या दुबला हो रहा है, बॉडी वेट गिर रहा है। देखिए, अगर एक गाय अगर दूध देती है तो उसके दूध के जरिए हमें कैल्शियम वगैरह मिलता है, उसके मिनरल्स वगैरह सारे खत्म होते जाते हैं शरीर से। पर हम अगर प्रॉपर उसको उसके फीड में मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन वगैरह ऐड करके खिलाते हैं तो वही चीज हम उसको फीड के जरिए मिलाकर एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, तो पशु का ना बॉडी वेट गिरेगा, ना पशु के बॉडी से शाइनिंग जाएगी और ना पशु आपका रिपीट होगा। अब मेरे फार्म पर आप देख सकते हैं, मेरे पशु अभी ये सारे पुराने ही पशु हैं, इसमें कोई भी नया पशु नहीं है। मेरे सारे पशु जो है, एक तो ब्रीड पे हम काम कर रहे हैं, उसके बाद मेरे पास सिलेक्टेड गाय हैं, हाई मिल्किंग गाय हैं। तो इन हाई मिल्किंग जो गाय हैं इनको हम सारी चीजें खिलाते हैं, जिसकी वजह से मेरा पशु जो है रिपीट, कभी कभी रिपीट भी होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे फार्म पर जो है रिपीट की प्रॉब्लम नहीं आती है, रिपीट की प्रॉब्लम आती है, पर उस रिपीट की प्रॉब्लम से जो है निपटने के लिए हमें जो है उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। तो जो हमारे पशु को है, हम लोग रेगुलर मिनरल मिक्सचर वगैरह देते हैं, तो जिससे कि पशु रिपीट तो होता है पर ठहर भी जाता है, कंसीव भी कर लेता है 1 से 2 बार में। अभी मेरे फार्म पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मेरी ये गाय है 7 महीने की, प्रेग्नेंट हो गई है, अभी दूध भी दे रही है, बस मैं इसको ड्राई करने वाली हूँ। इसके साथ में मेरी इस गाय की एआई हो गई है, उस गाय की एआई हो गई है, उसके बाद मेरी ये गाय जो है ड्राई में जा चुकी है, उसके बाद फिर इसकी भी एआई करा दी है। अभी थोड़े ही दिनों में इनका जो है हम एआई का जो है डॉक्टर से एग्जामिनेशन भी कराएंगे कि चेक पास हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद मेरी ये बछिया है, ये सारी चीज वही फीड खा रही है। ये मेरी जितनी भी गाय हैं जो कि टिवाना फीड है, क्योंकि इसके अलावा अभी हम कोई फीड यूज नहीं कर रहे हैं और काफी अच्छा रिजल्ट है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि किसी के कहने या किसी के बोलने से किसी भी फीड पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। जब तक आप उस चीज को यूज नहीं करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तक आप किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए। और जैसे कि आप मेरे फार्म पर तो देख सकते हैं कि हम लोग फीड ही टिवाना ही यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे कि आज ही हमने जो है टिवाना फीड मंगवाई है। मेरे वहां खत्म होती है उसके पहले ही ऑर्डर दे दिया जाता है और फीड आ जाती है।
आप देख सकते हैं ये फीड के अलावा मेरे पास और खली के अलावा, खली में मैं पतंजलि की खली यूज कर रही हूँ और फीड में टिवाना फीड। अभी ये पतंजलि की खली, इसके ऊपर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। और जैसे कि ये खली गला दी है, यही खली फीड के अंदर ये टिवाना फीड में ऐड करके दी जाएगी। और साथ में जो है मिनरल्स वगैरह हम सारी चीजें खिलाते हैं, वो मिनरल्स मैंने वहां भर के रख रखा है। तो ये चीजें हमको प्रॉपर खिलाना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल में हिफर फीड नहीं मिली है, तो शाम तक हिफर फीड भी आ जाएगी। जैसे कि बछड़ियों के लिए हिफर फीड मंगाते हैं और बड़ी गायों के लिए, जो भी मेरी हाई मिल्किंग गाय है उनके लिए टिवाना 8000 में खिला रहे हैं। 10,000 भी हमने जो है टिवाना की ट्राई की थी, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। पर रेट वाइज मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने जो है, जैसे कि अभी खली सस्ती हुई है तो टिवाना 10,000 के बदले अभी हमने खली जो है इसमें ऐड करना स्टार्ट की है। पर रिजल्ट जो है टिवाना 10,000 का भी बेस्ट है। यदि आपके पास 25 लीटर से प्लस की गाय है तो फिर आप उसको जो है टिवाना 10,000 खिलाइए। और भैंसों की बात रही तो भैंसों को भी अभी मैं टिवाना 8,000 और साथ में इसके बाजरा और खली, ये 3 चीज खिला रही हूँ। और मेरी जो दोनों भैंसें हैं वो काफी अच्छा दूध दे रही हैं ये खाने के बाद। और सबसे अच्छी बात की भैंस जो है खाने में नाटक नहीं कर रही है। और रही बात टिवाना मिलने की, तो हमारे एमपी में भी अब हर जगह टिवाना अवेलेबल होने लग गया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जो है डीलर का नंबर ले सकते हैं। काफी किसान भाइयों के लिए, किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमें टिवाना के डीलर का नंबर दीजिए, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टिवाना के डीलर का नंबर दे दूंगी। तो आप लोग उसमें से लेकर कांटेक्ट कर लीजिए और आपको जिस एरिया में भी टिवाना फीड चाहिए वो वहां पर अवेलेबल करा देंगे। तो किसान भाइयों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।